तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद रईस बिजनेसमैन के बेटे टैटो से, जिसकी रंगीन और बिंदास लाइफस्टाइल की चर्चा पूरे शहर में है। टैटो का नाम हर पार्टी, हर गॉसिप, हर कॉलेज ग्रुप में लिया जाता है। लड़कियों के साथ उसके अफेयर्स तो ऐसे हैं कि खुद उसे भी याद नहीं रहता कि अब तक कितनी बार उसका दिल आया और गया। उसकी लाइफ में रोमांस और मस्ती का ऐसा तड़का है कि कोई भी जगह हो उसकी कोई न कोई एक्स गर्लफ्रेंड वहां टकरा ही जाती है। लेकिन इस बार किस्मत ने उसके लिए एक नया मोड़ तैयार किया है, जब उसकी जिंदगी में आती है एक खूबसूरत डॉक्टर पावला। पहली नज़र में ही टैटो का दिल उसके लिए धड़क उठता है और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें टैटो अपने पुराने रंगीन मिजाज को छोड़कर सिर्फ पावला को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। आज की कहानी में आप देखेंगे कि एक बिगड़ैल अमीरजादे की लाइफ कैसे बदल सकती है जब उसके दिल में सच्चा प्यार घर कर जाए। कहानी की शुरुआत होती है टैटो के पिता के विशाल टमाटर फार्म से। यहाँ टैटो के डैड, जो फार्म के मालिक और शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं, कुछ इन्वेस्टर्स को फार्म की सैर करा रहे हैं। अचानक वो एक कमरा खोलते हैं और सामने जो नज़ारा दिखता है वो उन्हें असमंजस में डाल देता है। टैटो का जिगरी दोस्त इगोर एक लड़की के साथ बेहद करीब है। डैड समझ नहीं पाते कि दरवाज़ा बंद करें या अपनी आंखें। यहीं से कहानी एक महीने पीछे चली जाती है, जहां से असली ड्रामा शुरू होता है। अब मिलते हैं टैटो से, बिल्कुल फन लवर, लापरवाह, जिसे जिम्मेदारी और कमिटमेंट जैसे शब्दों से चिढ़ है। दोपहर के करीब 1 बजे उसके डैड के हेलीकॉप्टर की तेज आवाज से उसकी नींद टूटती है। सोचिए, जहां लोग दिन की शुरुआत सुबह उठकर करते हैं, वही टैटो की सुबह होती है दोपहर में। उसके बिस्तर पर एक रैंडम लड़की सो रही है, लेकिन टैटो को किसी रिश्ते में बंधना पसंद नहीं। लड़की के जागने से पहले ही वो चुपचाप अपने कमरे से निकल जाता है, शायद इसलिए कि उसे किसी तरह की जवाबदेही से फर्क नहीं पड़ता। नीचे जाकर वो अपने डैड के साथ ब्रेकफास्ट करता है और बड़ी बेफिक्री से मेट को कहता है, मेरे रूम में एक लड़की है, अपने बेटे ईगोर से कहो उसे बाहर भेज दे। ईगोर, जो मेट का बेटा है और टैटो का बचपन का दोस्त है, इस सब का आदी है। वो बिना कोई सवाल या हैरानी के उस लड़की से कह देता है, अब तुम्हें जाना चाहिए। टैटो और ईगोर की दोस्ती में क्लास और स्टेटस का फर्क मौजूद है, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री में कहीं भी बनावटीपन नहीं है। दूसरी तरफ है पावला, एक महत्वाकांक्षी लड़की जो डॉक्टर बनना चाहती है। वो इस वक्त हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रही है, जिंदगी को लेकर गंभीर है और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रही है। एक दिन जब वो सीनियर डॉक्टर के साथ पेशेंट्स देख रही होती है, तभी उसकी दोस्तें उसे याद दिलाती हैं कि आज उन्हें एक बड़े फेस्टिवल के लिए निकलना है। उसका सीनियर उसे रोकता है, थोड़ा रुक जाओ, एक छोटा सा ऑपरेशन बाकी है। पावला अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार है, इसलिए रुक जाती है। ऑपरेशन के बाद वही डॉक्टर उसके साथ थोड़ा अजीब सा बिहेव करता है। पावला को बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। वो जानती है कि अपने लक्ष्य के लिए उसे कई बार समझौते करने पड़ेंगे, मगर उसके मन में गुस्सा जरूर भर जाता है। फिर भी वो खुद को संभालती है और दोस्तों के साथ फेस्टिवल के लिए निकल पड़ती है, भले ही थोड़ी देर हो गई हो। उसकी जिंदगी में फन और करियर के बीच लगातार टकराव चल रहा है। इधर टैटो अपनी लग्जरी लाइफ में मशगूल है। आज उसका बर्थडे है और वो अपने दोस्त ईगोर के साथ जमकर मस्ती करता है। हॉर्स राइडिंग, शोर शराबा और ढेर सारी हंसी मजाक। उसकी बर्थडे विश है नई रेंज रोवर। उसे टेस्ट ड्राइव के लिए कार मिल जाती है और खुशी में वो इतनी तेज चलाता है कि एक बस को ओवरटेक कर जाता है। उसी बस में पावला और उसकी फ्रेंड्स फेस्टिवल के लिए जा रहे होते हैं। पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन टैटो अपनी मासूमियत दिखाते हुए कहता है, बस टेस्ट ड्राइव कर रहा था। इतने में एक लेडी पुलिस ऑफिसर आती है, जो टैटो को पहले से जानती है। वो मजाक में पूछती है, आज पार्टी है, मुझे बुलाया क्यों नहीं? टैटो उस पर मुस्कुरा कर कहता है, तुम हमेशा इनवाइटेड हो। टैटो की ये कैजुअलनेस और फ्लर्टिंग अंदाज उसके कैरेक्टर को और दिलचस्प बना देता है। इसके बाद टैटो अपने डैड से मिलता है और कार गिफ्ट में मांगता है। डैड उसे समझाते हैं, बेटा पहले खुद कमाओ, फिर जो चाहो खरीदो, कंपनी में काम सीखो। टैटो को ये सब बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन डैड उसे उनकी असिस्टेंट मोनिक के साथ ऑफिस टूर पर भेज देते हैं। मोनिक उसे पूरा ऑफिस दिखाती है, लेकिन टैटो का मन वहां नहीं लगता। मोनिक जब उसकी लापरवाही से तंग आ जाती है, तो टैटो उसे पार्टी में आने का न्योता देता है ताकि माहौल हल्का हो जाए। रात को शुरू होती है सबसे बड़ी पार्टी, टोमेटिना फेस्टिवल। पूरे शहर में इस फेस्टिवल की चर्चा है और इस फेस्टिवल के सारे टमाटर टैटो के डैड के फार्म से आते हैं। टैटो पार्टी में मस्त है, हर कोई उसकी तरफ आकर्षित है। ईगोर उसे बुलाता है और कहता है, मुझे एक लड़की पसंद है, वो यही है। लेकिन जब दोनों उस लड़की के पास जाते हैं, तो वो टैटो को देखकर इतनी इंप्रेस हो जाती है कि खुद को रोक नहीं पाती और सीधा उसे किस कर लेती है। टैटो उसे रोक देता है और ईगोर के पास लौट आता है। ईगोर का दिल टूट जाता है। वो गुस्से में कहता है, तुम्हारे पास पैसे हैं इसलिए लड़कियां तुम्हारे पीछे हैं, असली प्यार क्या होता है ये तुम कभी समझ नहीं सकते। फिर शुरू होता है फेस्टिवल का असली धमाल। चारों तरफ टमाटर उड़ रहे हैं, लोग रंग बिरंगे कपड़ों में डांस कर रहे हैं, हर कोई मस्ती में डूबा हुआ है। इसी अफरा तफरी में एक टमाटर जाकर सीधा पावला के चेहरे पर लगता है। और किसने फेंका था ये टमाटर?
उसी वक्त कुछ लड़के पाउला और उसकी सहेलियों के साथ बदसलूकी करने लगते हैं। टैटो ये सब देखता है और बीच में आ जाता है, रोकने की कोशिश करता है, मगर वे लड़के उसे जोर से धक्का देकर गिरा देते हैं। टैटो की नाक पर चोट लग जाती है। पाउला फौरन उसके पास आती है, उसे उठाती है और थोड़ी दूर ले जाकर उसकी नाक ठीक करने लगती है। टैटो घबराया हुआ था, उसे लगता था कि उसकी नाक टूट गई है। पाउला हंसकर कहती है, डरो मत, मैं डॉक्टर हूं। असल में उसकी नाक डिसलोकेट हो गई थी और पाउला उसे सेट कर देती है। दर्द तो होता है, लेकिन पाउला का अंदाज बड़ा केयरिंग था। वो बोलती है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, लेकिन तुम रहते कहाँ हो? पाउला को यह भी नहीं पता था कि टैटो असल में है कौन। तभी टैटो को इगोर की बात याद आती है कि लोग उसे सिर्फ उसकी अमीरी के लिए पसंद करते हैं। तो वो अपनी पहचान छुपाते हुए कहता है, मैं यहीं पास के फार्म में रहता हूँ। पाउला उसे छोड़ने चल देती है। टैटो को पाउला की केयरिंग देखकर बहुत अच्छा लगता है। रास्ते में बातें करते करते पता चलता है कि पाउला रियो में ही रहती है। टैटो थोड़ा हिम्मत करता है, पूछता है, हॉर्स राइडिंग करने चलोगी? पाउला हंसती है, अभी रात में कहाँ जाएंगे, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। बातों बातों में एक ऐसा मोमेंट आता है कि टैटो उसे किस करने की कोशिश करता है, मगर पाउला मुस्कुराकर पीछे हट जाती है। फिर वो टैटो को खुद का ख्याल रखने के लिए कहती है और चली जाती है। यहीं पहली बार टैटो के दिल में सच्चे प्यार का एहसास होता है। कहानी अब एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। रात भर इन्हीं ख्यालों में उलझा रहता है टैटो। अगली सुबह जब उठता है तो देखता है उसके डैड उसके लिए नई कार लेकर आए हैं। डैड सीधा मुद्दे पर आ जाते हैं, अब टाइम आ गया है, तुम्हें हमारी कंपनी में काम करना ही पड़ेगा। टैटो मुस्कुराता है, मैं बहुत खुश हूं और कंपनी में जरूर काम करूंगा, लेकिन सिर्फ आपके बेटे होने की वजह से नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं भी सबकी तरह कंपटीशन में जीत कर नौकरी पाऊं। फिर वो बताता है कि रियो में इंटर्नशिप प्रोग्राम होने वाला है, जहां ज्वाइनिंग कंपटीशन से मिलेगी। डैड को सुनकर अच्छा लगता है। इसके बाद टैटो इगोर के पास पहुंचता है। तुम हमेशा से रियो जाना चाहते थे, अब मैं भी जा रहा हूं, लेकिन एक प्लान है, हम दोनों अपनी पहचान बदल लेंगे। मैं बनूंगा इगोर और तुम बनोगे टैटो। फिर हम दोनों उस इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। इगोर फौरन तैयार हो जाता है। दोनों रियो पहुंचते हैं। टैटो सबसे पहले पाउला के बारे में पूछता है। असल में वो आया ही उसी के लिए था। पता चलता है कि पाउला एक पार्टी में आने वाली है। टैटो खुद को सफाई कर्मी बताकर पार्टी में एंट्री ले लेता है। अंदर पहुंचते ही एक लड़की उसके पास आती है, जिसके साथ उसका पहले कोई कनेक्शन था। टैटो पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि उसे खुद ही याद नहीं था कि अब तक उसकी जिंदगी में कितनी लड़कियां आ चुकी हैं। तभी पाउला दिखती है। उसके पास वही डॉक्टर भी है जो फिर से पाउला को परेशान कर रहा था। डॉक्टर बस किसी भी तरह पाउला को अपने कमरे तक ले जाना चाहता है, जिससे पाउला बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। इसी बीच उसकी नज़र टैटो पर पड़ती है। उसे देखकर पाउला हैरान भी होती है और खुश भी। पूछती है, तुम यहाँ कैसे? टैटो मुस्कुराकर कहता है, मैं अपने सपनों का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया हूँ। पाउला अभी टैटो की नाक के बारे में पूछने ही वाली थी कि डॉक्टर फिर आ जाता है और जबरदस्ती उसे ले जाने लगता है। पाउला झटके से उसका हाथ छुड़ाती है और टैटो को चिढ़ाते हुए किस कर लेती है। डॉक्टर का चेहरा देखने लायक था। टैटो भी खुद हैरान था कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। इसके बाद दोनों बीच पर पहुंच जाते हैं। टैटो पहली बार सच में प्यार को महसूस करता है और पाउला के साथ बहुत खुश होता है। वो उसे अपनी इंटर्नशिप के बारे में बताता है और पाउला ध्यान से सुनती रहती है, लेकिन टैटो अब भी अपनी असली पहचान छुपाए रखता है। इसी दौरान वो फिर से धीरे से करीब आता है और किस करने की कोशिश करता है। पाउला को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन वो नाराज नहीं होती, बस कोई बहाना बनाकर चली जाती है। अगले दिन इंटर्नशिप की शुरुआत होती है। वहां मोनिक भी थी। इस बार वो बहुत गुस्से में थी, क्योंकि किसी वजह से उसे कंपनी से निकाल दिया गया था। फिर सब इंटर्न्स को बॉस से मिलवाया जाता है, जिसका नाम सेलियो है। अब असली कंफ्यूजन शुरू होता है। सबको लगता है कि इगोर ही टैटो है, यानी सीईओ का बेटा, इसलिए सब इगोर को स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगते हैं, खासकर बॉस की असिस्टेंट अलाना, जो इगोर के आसपास ही मंडराती रहती है। असली टैटो को तो बस कॉफी बनाने के लिए भेज दिया जाता है। जब वो कॉफी बनाता है तो वो किसी एक्सपेरिमेंट जैसी लगती है। फिर उसे डॉक्यूमेंट स्कैन करने को कहा जाता है, वहां भी गड़बड़ी हो जाती है। पूरा दिन उसके लिए स्ट्रगल भरा रहता है। आखिरकार वो मदद के लिए मोनिक के पास जाता है और कहता है, ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। लेकिन मोनिक मना कर देती है। उसकी बहन बीमार थी, डॉक्टर की जरूरत थी, ऊपर से उसकी खुद की जॉब भी चली गई थी। वो सच में बहुत टेंशन में थी। जैसे ही टैटो को खबर मिलती है, वो सीधा अस्पताल भागता है और फिर पावला को घर ले जाकर मोनिक की बहन का चेकअप करवाता है। इसी दौरान मोनिक को पता चलता है कि पावला अभी डॉक्टर नहीं बनी है, तो उसका पारा चढ़ जाता है। टैटो जल्दी से उसे समझाता है, मान जो वो डॉक्टर है, भरोसा रखो, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा। साथ में थोड़ा लालच भी दे देता है, अगर नौकरी मिल गई तो उसकी कार मोनिक की हो जाएगी। ये सुनकर मोनिक मान जाती है और टैटो को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद टैटो पावला को छोड़ने जाता है और पूछ बैठता है, शाम को घूमने चलें? पावला मुस्कुराकर कहती है, अभी कुछ काम है, फ्री हुई तो खुद बुला लूंगी।
अगला दिन शुरू होते ही मोनिक उसे काम सिखाने लगती है। टेटो सब कुछ सीखने की पूरी कोशिश करता है, थोड़ी गड़बड़ियां भी करता है, लेकिन हार नहीं मानता। ऑफिस के बाकी लोगों को इम्प्रेस करने के लिए एक्स्ट्रा रिसर्च भी शुरू कर देता है। फिर एक दिन टेटो मोनिक से पूछता है, मैं पावला को डेट पर ले जाना चाहता हूँ, कोई टिप? मोनिक समझाती है, अपनी दौलतमंद दिखाना, किसी छोटी प्यारी सी जगह ले जाओ। डांस भी सिखा देती है, क्योंकि टेटो का डांस वाकई बुरा था। अगले दिन पावला खुद टेटो को मिलने बुलाती है। टेटो इस बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मिलता है, उसे इम्प्रेस करने के लिए जी जान लगा देता है। अब तक जिन लड़कियों से मिला था वो सब आसानी से इम्प्रेस हो जाती थी, लेकिन पावला बिल्कुल अलग थी। थोड़ी देर डांस के बाद जब दोनों बाहर आते हैं, पावला अपनी माँ और फैमिली की बातें बताती है और कहती है कि उसे अमीर लोग बिल्कुल पसंद नहीं। इन सब बातों के बीच टेटो हिम्मत करके उसे प्रपोज कर देता है। दोनों करीब आ जाते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और फिर पावला मुस्कुरा कर पूछती है, क्या हम तुम्हारे घर जा सकते हैं? टेटो थोड़ा घबरा जाता है, मेरा घर बहुत छोटा है, शायद तुम्हें पसंद ना आए। वो फटाफट ईगोर को मैसेज करता है और वॉचमैन से एक पुराने कमरे की चाबी ले लेता है। जब दोनों उस कमरे में पहुंचते हैं, पावला कहती है, इतनी भी बुरी जगह नहीं है, अगर सब चीज सही जगह पर रख दो तो और भी अच्छा लगेगा। बालकनी से पूरी सिटी दिख रही थी। पावला के कहने पर दोनों वहां सोफा लगा देते हैं। माहौल अचानक बदल जाता है, जैसे आसपास की दुनिया थम जाती है, सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज रह जाती है। टेटो पहली बार किसी के साथ अपनापन महसूस करता है। अगली सुबह पावला उसे बताती है कि टेटो की वजह से वो बहुत खुश और सुकून में है। इसके बाद टेटो ऑफिस लौटता है। वहां ईगोर और टेटो अपने अपने प्रेजेंटेशन रखते हैं। थोड़ी बहस होती है, लेकिन बॉस कहते हैं कि दोनों के प्रेजेंटेशन अच्छे से टेस्ट किए जाएंगे, फिर फैसला होगा किसका बेहतर है। रात में पावला टेटो से मिलने ऑफिस आती है। अलाना, जो बॉस की असिस्टेंट है, पावला को टेटो के पास ले जाने लगती है, लेकिन पावला को अलाना के साथ देखकर टेटो और ईगोर दोनों घबरा जाते हैं और छुप जाते हैं। अलाना पकड़ लेती है, लेकिन अभी तक उनकी असली पहचान नहीं जानती थी। वो ईगोर से डिनर पर चलने को कहती है, पर पावला से मिलने के लिए चुपचाप निकलने का प्लान बनाती है। ईगोर बहाना बनाता है, मैं तुम्हारे लिए खुद कुक करूंगा। उसे ऑफिस के बाहर ले जाता है और इसी मौके पर टेटो जाकर पावला से मिलता है। पावला देर तक इंतजार कर रही थी तो नाराज हो जाती है और जाने लगती है, लेकिन टेटो उसे मना लेता है। पावला कहती है, चलो घर चलते हैं। बाहर जबरदस्त बारिश हो रही थी, लेकिन दोनों किसी तरह घर पहुंच जाते हैं। ये कमरा असल में वॉचमैन का था, मगर दोनों सारी हदें पार कर देते हैं। कमरा उल्टा पुल्टा हो जाता है। उधर ईगोर अलाना को ले जाकर उसके लिए प्यार से खाना बनाता है। उसकी केयरिंग देखकर अलाना को एहसास होता है कि वो सिर्फ अमीर नहीं, दिल से भी अच्छा है। फिर वो भी थोड़ा फ्लर्ट करने लगती है। दोनों के बीच एक अलग सा कनेक्शन बनने लगता है और वो भी एक दूसरे के साथ सुकून महसूस करते हैं। आधी रात को टेटो और पावला बातें कर रहे थे, तभी मोनिक का मैसेज आता है, उसकी बहन की तबीयत फिर बिगड़ गई है। टेटो फौरन एक घोड़े का इंतजाम करता है। दोनों भागते हुए मोनिक के घर पहुंचते हैं। पावला इलाज करती है, टेटो उसकी छोटी बच्ची का ख्याल रखता है। थोड़ी देर बाद पावला भी आकर उसके पास बैठ जाती है। दोनों साथ में शांत वक्त बिताते हैं। आगे के कुछ सीन में साफ दिखता है कि दोनों का रिश्ता अब गहराने लगा है। वो अक्सर मिलते हैं, अच्छा वक्त बिताते हैं। टेटो भी अब ऑफिस में ज्यादा सीरियस और मेहनती हो गया है। अलाना अभी भी ईगोर को टेटो समझ रही है और उनका रिश्ता भी हर दिन एक कदम आगे बढ़ रहा है। एक दिन जब टेटो और पावला साथ होते हैं, टेटो के डैड वहां आ जाते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। टेटो ऑफिस जाना चाहता था, लेकिन डैड जरूरी काम का बहाना बनाकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। ऑफिस में अलाना ईगोर से बोलती है, आज रात इन्वेस्टर्स के साथ मेरे डैड की मीटिंग है, हमें साथ चलना चाहिए। अब असली सिरदर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि पहचान बदलने का मामला है। टेटो और ईगोर मिलकर प्लान बनाते हैं। असल मीटिंग में टेटो जाएगा, अलाना के लिए एक फेक मीटिंग अरेंज करेंगे जिसमें ईगोर जाएगा। दोनों अपने अपने रोल्स में निकल पड़ते हैं और अलग अलग जगहों पर मीटिंग शुरू हो जाती है। उसी रात पावला बीच पार्टी में है और वही डॉक्टर उसे फिर से परेशान करने लगता है। तंग आकर पावला टेटो को बुलाती है। टेटो को मैसेज मिलता है, वो मीटिंग से निकलता है और भागता हुआ बीच पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही दोनों मिलकर डॉक्टर की अच्छे से क्लास लगाते हैं, फिर बीच पर खुलकर एक दूसरे को किस करते हैं। डॉक्टर भी समझ जाता है कि अब कुछ नहीं कर सकता। टेटो पावला को खुश करने के लिए गिटार उठाता है और गाना गाने लगता है, लेकिन अचानक उसका पैर आग पर पड़ जाता है। वो फौरन पानी में जाता है, आग बुझाता है, लेकिन उसके कपड़े पूरी तरह खराब हो जाते हैं। अब उसे मीटिंग में भी लौटना था, तो पावला से बहाना बनाता है और फिर भाग जाता है। जैसे ही टेटो निकलता है, उसकी पुरानी दोस्त ऐना पार्टी में आ जाती है। कभी उसकी गर्लफ्रेंड रही ऐना बातें करते करते पावला को बता देती है कि टेटो असली पहचान छुपा रहा है। ये सुनकर पावला पूरी तरह टूट जाती है। दूसरी तरफ ईगोर मीटिंग में जाने के लिए टेटो को इशारे से बुलाता है ताकि वो जल्दी कपड़े बदल ले, लेकिन तभी टेटो के डैड वहां आ जाते हैं और बेटे को इस हालत में देखकर गुस्सा हो जाते हैं। टेटो बस कहता है, सब समझाऊंगा, अभी नहीं।
बाहर निकलकर टेटो पावला से मिलता है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों हैं। पावला कहती है, मुझे सब पता चल गया है, तुमने झूठ बोला, धोखा दिया। वो रोती हुई चली जाती है। टेटो का सिर घूमने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। पावला अपनी फ्रेंड्स के पास जा रही होती है, तभी वही डॉक्टर फिर से आ जाता है और इस बार गलत हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन पावला इस बार बिल्कुल नहीं डरती। उसके दोस्त आ जाते हैं और पावला डॉक्टर को डांटती है, तुम मेरे सीनियर हो, इसका फायदा मत उठाओ, मैं अपनी मेहनत से यहाँ आई हूँ, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। फिर वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है। इधर टेटो को एना उठाती है और वही सीन दोहराता है जो कहानी की शुरुआत में था। टेटो के डैड लोगों को फार्म दिखा रहे होते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर इगोर और अलाना टमेटो केचप में बिजी होते हैं। अब सबके सामने सच आ जाता है। डैड गुस्से में टेटो को डांटते हैं, मैंने सोचा था कि बेटे पर भरोसा कर सकता हूं, पर मैं गलत था। टेटो की सारी मेहनत किसी को नजर नहीं आती। टेटो को बहुत बुरा लगता है। वो घर छोड़कर सीधा मोनिक के पास जाता है। कुछ दिन बाद टेटो पावला से मिलने जाता है और सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन पावला कुछ भी सुनना नहीं चाहती। वो कहती है, मैं अमेज़न के पास एक छोटे शहर में जा रही हूँ, अपनी ट्रेनिंग पूरी करूंगी। टेटो उदास हो जाता है, बस गुड लक बोलता है। फिर कंपटीशन का रिजल्ट आने का वक्त आता है। डैड से कहा जाता है कि इसमें आपका बेटा भी है, पर एक और लड़का है जिसने सच में मेहनत की है। डैड जवाब देते हैं, जो बेस्ट है उसे ही जॉब मिले। अब पहचान बदलने का पूरा राज खुलने वाला था। अलाना अब भी इगोर को ही टेटो समझ रही थी और बहुत खुश थी। जैसे ही नाम अनाउंस होते हैं, टेटो और इगोर दोनों खड़े हो जाते हैं। टेटो इगोर को स्टेज पर भेजता है। इगोर हिचकिचाता है लेकिन जाता है और कह देता है कि वो टेटो नहीं है। फिर टेटो खुद स्टेज पर जाता है और कहता है, मैं ये पोजीशन डिजर्व नहीं करता, मैंने सब कुछ मोनिक से सीखा है, वही ये पोस्ट डिजर्व करती है। सब हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर टेटो और इगोर बाहर आ जाते हैं। मोनिक और अलाना भी उनके पीछे जाती हैं। अलाना इगोर से बोलती है, तुम सच्चाई से डर रहे थे, लेकिन मुझे तुम्हारी ईमानदारी और रिस्पेक्ट चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मोनिक टेटो की पोजीशन लेने से परेशान है। वो कहती है, अब शर्त पूरी करो और मुझे कार की चाबी दो। टेटो बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, इस कार के पैसों से नया बिजनेस शुरू करते हैं, प्रॉफिटेबल बनाते हैं। फिर एक साल बाद का सीन आता है। सब मिलकर टमेटो का सक्सेसफुल बिजनेस बना चुके हैं। टेटो का बर्थडे है। डैड को उस पर बड़ा गर्व है। थोड़ी देर बाद पावला भी वहां आ जाती है। वो दूर रही, फिर भी देखती रही कि टेटो ने अपनी जिंदगी कैसे बदल डाली। सच कहूं तो उसके लिए टेटो के बिना रहना मुश्किल था। टेटो भी साफ साफ कह देता है, आज मैं जैसा भी हूं तुम्हारी वजह से हूं। जब तुम्हें चाहा तभी खुद को भी जाना। इसके बाद दोनों बातें करते करते छत पर पहुंच जाते हैं। पावला पुरानी बातों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहती है। वो दिल से कहती है, अब मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। टेटो भी मुस्कुराकर मान जाता है। आखिर इतने दिनों की दूरियों के बाद दोनों फिर से एक हो जाते हैं और बस यहीं इस कहानी का पहला हिस्सा खत्म हो जाता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, इसका दूसरा पार्ट भी है जिसमें टेटो और पावला की कहानी आगे बढ़ती है। अगर आप अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो कमेंट में ढेर सारे लाल दिल भेजो ताकि हमें भी पता चले कि आप कितने एक्साइटेड हो। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये था आज की फिल्म का पूरा नजरिया। उम्मीद है आपको कहानी समझ आई होगी। ऐसी ही हिंदी, इंग्लिश, थ्रिलर और साई-फाई फिल्मों के डीप एक्सप्लेनेशन के लिए फिल्म नजारिया को सब्सक्राइब करें।